Sardar. I have completed my graduation from West Bengal State University. After that, I have completed my post-graduation from Netaji Subhash Boys Open University. I have keen interest in mathematics and applied mathematics. I produces some student who now currently pursuing in the top tier 1 colleges in India, like including NITs and Jadavpur universities. I have researched and got to know that your institution provides the best education all over the India, and then that is why I want to be a useful asset of your institution. Today I will teaching इंटरेस्टिंग टॉपिक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आज हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल तभी हो सकता है अगर ये इसका सभी पावर्स जो है वो होल नंबर है. फ्रैक्शन इसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो, लेकिन पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तभी ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल हो सकता है. अभी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल का एक यूजफुल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग को हाईएस्ट डिग्री जो है, जो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सच एज, मैं अगर एग्जांपल लूँ, बेसिक सा स्टैंडर्ड एग्जांपल है ax² प्लस bx प्लस c. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. इफ आई इक्वेट इट विथ 0, then it will become a quadratic equation. So क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली 2 रूट होता है. सपोज मैं अल्फा लेता हूँ, एक बीटा लेता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस. अब ये ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है. अब मैं क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कशन करूँगा. ठीक है, उससे पहले मैं आज का क्या क्या टॉपिक हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ. आज का टॉपिक जो है वो है, पहला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, वो है इंट्रोडक्शन nature of the root, और Newton's identity. These are the 3 topics which I will cover in this lecture. So firstly, पहला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिखता है ax² प्लस bx प्लस c, जिसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2, और इसका जो कोएफिशिएंट है, सपोज मैं इसका कोएफिशिएंट सब रियल रखता हूँ, ये रियल होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए. तो कोएफिशिएंट जो है वो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो, लेकिन रियल नंबर होना चाहिए. उसके बाद और एक कंडीशन है, a जो है, जो कि हाईएस्ट पावर है x², जो क्वाड्रेटिक का जो हाईएस्ट पावर होता है 2, a कभी 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 बन गया ना, तो ये तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और it will no longer be a quadratic equation. It will become a linear equation. So that is why ABC must be real and A cannot be 0. A have to be non-zero for this quadratic equation, for validity of this quadratic equation. So in quadratic equation का अगर 2 रूट है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट जो कि होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो c/a, जहाँ पे b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x². सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा ऐसे होता है. अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
मैं अगर इक्वेशन का सॉल्व मतलब रूट्स निकालना चाहता हूँ तो वो उसके लिए मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि श्रीधराचार्य फार्मूला है। इसका एक प्रोसेस है, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लिखता हूँ, तो डायरेक्ट मैं फार्मूला में आता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला टू फाइंड द क्वाड्रेटिक root of the quadratic equation. So this by using this formula we can easily get the value of the roots of the quadratic equation of any quadratic equation, whether coefficients are real or not. So this is the formula from which we can trace the nature of the quadratic. Nature of the root इस formula से पता किया जाता है। यहाँ पे रूट के अंदर जो d है, इसको जो क्वांटिटी बैठा है उसको हम लोग बोलते हैं डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ये है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स रियल, डी अगर इक्वल टू 0 हुआ तो फिर रूट्स, अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो रूट जो होगा रियल तो होगा ही, साथ में इक्वल भी हो जाएगा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड लास्टली अगर d लेस देन 0 हुआ, इन दैट केस रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी एंड ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो रूट अलग अलग। यहाँ पे रूट जो होता है d ग्रेटर देन 0 के लिए रूट्स रियल होता है, d इक्वल टू 0 के लिए भी रियल होता है, लेकिन वहाँ पे रियल के साथ रूट्स इक्वल भी हो जाता है, रिपीटेड रूट हो जाता है। और यहाँ पे d लेस देन 0 के लिए रूट रियल तो रहता ही नहीं है, इमेजिनरी रहता है और ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट रहता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट आता है जो कि पेयर में एग्जिस्ट करता है। सो ये जो क्वाड्रेटिक का जो रूट के अंदर, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के रूट के अंदर जो क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसके थ्रू ही मुझे क्वाड्रेटिक का रूट रियल है या फिर इमेजिनरी है पता चलता है। सो नेचर ऑफ द टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब लास्टली हम लोग थर्ड टॉपिक जो है न्यूटन आइडेंटिटी, जो कि जेईई मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहुत ही हर एक साल में कोई ना कोई शिफ्ट में रहता ही है, उसमें आएंगे, वो है न्यूटन आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, बोला जाता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका दो रूट है, एक अल्फा एंड बीटा, एंड इन दोनों रूट के बीच में और एक स्टैंडर्ड रिलेशन दिया जाता है सच एज पी एन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर। अब इसमें कुछ मुझे प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाएगा, पी एन के ऊपर वेरियस एक्सप्रेशन रहेगा, तो वहाँ से मुझे यहाँ से इस ये न्यूटन आइडेंटिटी के थ्रू मुझे उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, मैं ये अब बोलता हूँ। तो अगर पी एन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये जहाँ पे अल्फा बीटा आदि रूट्स अगर है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे एक रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड रिलेशन, वो होता है कि मैं एक्स स्क्वायर जो है और एक्स जो है और 1 जो है इसको रिप्लेस कर दूंगा पी एन के सक्सेसर से। तो पहला जो टर्म है एक्स स्क्वायर वो रिप्लेस हो जाएगा पी एन से। उसके बाद दूसरा जो टर्म है, दूसरा जो पहला जो था वो एक्स स्क्वायर था, दूसरा जो है वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे मुझे एक्स को रिप्लेस करना है पी के सक्सेसर से जो कि है पी एन माइनस 1, और थर्ड जो है जो कि कांस्टेंट है वहाँ पे पी एन माइनस 2 से रिप्लेस कर दो। दिस इज द रिलेशन विच विल हेल्प अस टू प्रूव वेरियस काइंड ऑफ न्यूटन आइडेंटिटी फॉर्मूला। अब ये रिलेशन कहाँ से आया, ये रिलेशन का एक प्रूफ है, वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये है मेरा न्यूटन आइडेंटिटी, जहाँ पे रूट के बीच में मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड जैसे सपोज कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है, और उसका दो रूट बोल दिया गया अल्फा बीटा। तो और बोल दिया है कि
पी एन एक रिलेशन है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। तो उसके बाद पी एन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में रहेगा, उसको मुझे यहाँ पे इससे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं हेल्प लूँगा इस रिलेशन का। सपोज मैं P10 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, 10 P10 P9 और P8 के बीच में कंडीशंस एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। तो इन दैट केस आई विल remove the x square along with its coefficient by P10. So we will replace x square by P10. After that we will replace x by P9, and again lastly constant term will be replaced by the successor of Pn, which is P8. So P10 will be P9 plus P8. This is the relation which we got from this quadratic equation. Now I have to implement this relation in various kind of quadratic problem, various kind of Newton identity problem, which are more frequent in JEE Mains in various shifts. So that's the topic which I am discussing today's lecture. So basically पहला जो था वो इंट्रोडक्शन था, क्वाड्रेटिक क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक कोई एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है क्वाड्रेटिक, जिसपे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होता है। दूसरा जो है नेचर ऑफ द लूप, क्वाड्रेटिक का नेचर कैसे डिसाइड होता है। तीसरा टॉपिक जो था न्यूटन आइडेंटिटी, जो कि एक मेंस का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जिसपे मेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही फ्रीक्वेंटली, उसके ऊपर डिस्कशन किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन चालू करूँगा क्वाड्रेटिक के और भी कुछ टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है लोकेशन ऑफ रूट के बारे में। ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा लोकेशन ऑफ रूट के बारे में, और साथ में और भी कुछ रूट्स रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, और अल्फ़ा बीटा में वेरियस, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक का 2 रूट अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में वेरियस कंडीशंस रहेगी कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, या फिर ऐसा बोल दिया जाएगा कि कोई क्वाड्रेटिक का 2 रूट अल्फ़ा बीटा है तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका रूट अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब है। तो उस टाइप का प्रॉब्लम कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूँगा। और साथ में लोकेशन ऑफ रूट, जो कि बहुत लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार JEE मेंस कंसर्न। तो वो जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर।